आर्टिकल 6 का शोशा हर दफा छोड़ा जाता है। चंद दिन पहले मरियम ने कहा था कोई सियासी मुस्तकबिल खत्म हो गया, उसका मुस्तकबिल तो शुरू अब हुआ है। इस मुल्क की इंतजामिया नीम पागल है जो आइंदा कभी किसी बंदे को अकाउंटेबिलिटी को यकीनी बनाएगी। जिना साहब कहीं आके पूछ लें कि मैंने जो दिन रात की मेहनत से जो मुल्क बनाया था किधर है। खान साहब के खिलाफ भी एक कार्रवाई करने का फैसला कर रहे हैं। ये आर्टिकल 6 का शोशा हर दफा छोड़ा जाता है। आपको लग रहा है आर्टिकल 6 लगाने की तैयारी हो रही है, मुकदमात बनाए जा रहे हैं, खान साहब को गिरफ्तार करने की तैयारी की जाए? आर्टिकल यार ये जो मर्जी कर लें कख भी नहीं होना, लगाएंगे। ओ इनके साथ कुछ नहीं हुआ। हाँ ओ भाई लगता है ये जिन पे लग सकता था वहां नहीं लगा, लग भी जाएगा तो क्या बिगाड़ लेगा? कौन सा बरगद का पेड़ उखाड़ लेगा ये? सवाए इसके कि ये इमरान दिन रात इनको विरद का बेवकूफ लोग हैं भाई, इनको समझ नहीं आ रही। इमरान कहते हैं ना वो चंद दिन पहले मरियम ने कहा था कोई सियासी मुस्तकबिल खत्म हो गया, उसका मुस्तकबिल तो शुरू अब हुआ है। देखते जाओ होता क्या है। उसका राउंड मुकम्मल हो गया है, लंबा राउंड ऑपोजिशन, फिर इक्तदार, फिर इक्तदार देखने के बाद की ऑपोजिशन, वो एक और तजर्बा होता है। अब तो वो कहते हैं ना कि सोना कुंदन में, आग में जाके कुंदन बन जाता है, इस तरह की कैफियत है। ये इसी तरह चलता रहेगा, इसी तरह चल रहा है। जिसका फासला जरा ज्यादा था वो वैसे ही गुड बाय कर गए हैं, मुद्दत हुई। आज उनका नाम बांग्लादेश है। जिना साहब कहीं आके पूछ लें कि मैंने जो दिन रात की मेहनत से जो मुल्क बनाया था किधर है। बहरहाल कोई क्या जवाब देगा मुझे नहीं पता। उस मुल्क में तराना पूरा है, मुल्क आधा है। वाह है, झंडा पूरा है, मुल्क आधा है। अच्छा सर ये बताइए, तहरीक इंसाफ का भी कह रहे हैं, खान साहब का कह रहे हैं कि चले मुस्तकबिल काफ़ी रोशन है। ठीक है सर, ये बात आपकी राय हो सकती है, अच्छी राय हो सकती है, लेकिन सर इस वक्त स्ट्रेटजी उनकी थोड़ी मुनकसिम नज़र आ रही है। अभी वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं। शाह साहब ये कह रहे हैं कि जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं ना, उसमें जो पंजाब की 18 सीटें वो नून लीग को पकड़ा दी जाएंगी, 2 सीटें हमारे पास आएंगी। क्या है फिर कोई नई बात? पहली बार होना है ऐसा? ये क्या है? सीसॉ का एक खेल है, एक तमाशा है, चल रहा है, उसमें कुछ भी हो सकता है। ऐसी कौन सी बात है? कल जिसको ये कहते थे क्या सिलेक्टेड कहते थे, क्या कहते थे इमरान को? सिलेक्टेड ही कहते थे, इम्पोर्टेड कह रहे हैं। वो इसी चक्कर में मुल्क का बेड़ा सिलेक्टेड भी कहते थे और कुछ लोगों को सिलेक्टर्स भी कहते थे। अच्छा सुने ना, तो मुझे एक बात बताओ यार, इस मुल्क की इंतजामिया में किसी माँ के लाल में जुर्रत होगी आइंदा? आज मैं पेशियाँ भुगत रहा हूँ, जमानतें ले रहा हूँ, जेलों में बैठा हूँ, फलाना, कल मैं इक़्तिदार में हूँ। मुझे बताएं, इस मुल्क की इंतजामिया नीम पागल है जो आइंदा कभी किसी बंदे को अकाउंटेबिलिटी को यकीनी बनाएगी? जो रहा सहा कोई अव्वल तो इनका भरम था कोई नहीं, सारे सिलसिले का कोई भरम नहीं है। अगर कोई था वो तो ख़त्म हो चुका है। कल मुझे बताएं इस मुल्क की इंतजामिया की क्या औकात रह गई है? आज ये जो नैबें शैबें अदालतें फलाना टमकाना ये सब ताम झाम चल रहा था ना, एक जमानतें हो रही हैं जी, जमानतों पे हैं जी, इस केस में हो गई, उस केस में हो गई, ये नैब के पेशी हो गई, फलां जगह हो गई, अदालत पहुंच गए फलाना। पता लगा क्या? सुबह उठ के देखा है वो ये तो वज़ीर आज़म था हमारा। तो आपकी किसी चीज़ की कोई क्रेडिबिलिटी, कोई औकात नहीं। और एक बात जो आपने कही कि जी औखा पैंडा ही हो, कोई औखा शौखा पैंडा नहीं है यहाँ, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। जब नवाज शरीफ को पहली दफ़ा मिन्नत अल्लाह करके गए या गए, लेकिन गए, मुल्क छोड़ के भाग गए। अच्छा, भुट्टो डटा रहा इसलिए वो आज भी जिंदा है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ज़िंदगी में मर जाते हैं। ये जब उधर गए थे तो कुछ सोच सकता था कि वापस आके फिर वज़ीर आज़म होंगे? बताएं मुझे। खान साहब खुद ये कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा मुतबादिल कौन है। ओ मैं नहीं, उसको छोड़े ना, ये सेकंड राउंड देख लो आप, सोच सकता था। यानी इस तरह का लतीफ़ा भी अगर सुनाया जाए तो अगला हंसने से इनकार कर दे कि यार लतीफ़े की भी वो हद होती है। आप पहले एक भाई प्राइम मिनिस्टर होता था, ये मुल्क का क्या है, और दूसरा सबसे बड़े सूबे का हुक्मरान, अब वो
प्राइम मिनिस्टर हैं तो बरखुरदार सबसे बड़े सूबे का हुक्मरान है, सुभान अल्लाह यार।